दोस्तों, इन दिनों संसार भर के डॉक्टर, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में दिन रात एक किए हुए हैं और इसके साथ ही दुनिया भर के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सें, मेडिकल स्टाफ कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। और अब हमारा प्रश्न है संसार के उन सभी धर्माधिकारियों से, उन सभी संतों, महात्माओं, पंडितों, पुजारियों, ग्रंथियों, मुल्लाओं, पादरियों से, लंबा लंबा चोगा पहनने वालों से, जो बड़े बड़े दावे करते हैं। इनमें से कितने लोग हैं जो कोरोना की बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं? और क्या मुझे कोई बताएगा कि किस पूजा पद्धति में, किस धर्म की प्रार्थना में, पाठ में, हवन में, यज्ञ में, कीर्तन में, सत्संग में, अजान में, क्या किसी में कोरोना की बीमारी को रोकने की शक्ति है? और जब ये कोरोना की बीमारी आई है, इसके डर के मारे हमने अपने सभी जितने भगवान, देवता, गुरुओं, पूर्वों, पैगंबरों, मूर्तियों, ग्रंथों को अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने गुरुद्वारों में, अपने अपने मंदिरों में और अपने अपने गिरजा घरों में तालों में बंद करके रख दिया है कि कहीं इनको भी कोरोना ना हो जाए। और जब इस समय मानव जाति पर घोर संकट आया है बीमारी का, जब हमें इन सारे भगवानों की जरूरत थी, उनकी सहायता की जरूरत थी, और ये सारे हाथ खड़े करके छिप गए हैं कहीं। और दोस्तों, अगर हमारी मुश्किल में भी ये काम नहीं आए, इतिहास गवाह है कि ये कभी भी मानव जाति की मुश्किल में काम नहीं आते, तो फिर दोस्तों हम इनकी पूजा क्यों करते हैं? क्यों इनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं? क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं इन पर? क्यों इतना खर्च करते हैं बड़े बड़े भवन बनाने में? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सोचने की बात है। समय है अब सोचने का, और हम सोचेंगे नहीं क्योंकि हमें सोचना नहीं आता, हमें आता ही नहीं सोचना। धन्यवाद।